भाई हम सबको पता है कि गोकू अपना कितना ज़्यादा पावरफुल है। मतलब वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर है पूरे एनिमे यूनिवर्स का। पर भाई मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, क्या होता अपना गोकू टेलीपोर्ट कर जाता जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर। मतलब भाई ये कितना ही ज़्यादा क्रेजी होता है ना। तो चलो बिना किसी देरी के ये कहानी शुरू करते हैं। हम लोग गोकू को देखते हैं जो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि इतने सारे यूनिवर्स में उतने इतने सारे पावरफुल कैरेक्टर थे, उसको भी इसने हरा दिए, तो अब कोई इतना यूनिवर्स में बचा नहीं, कोई मॉडल जिसको मैं हरा सकूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया होता है, जब इतने सारे यूनिवर्स हैं इस गैलेक्सी के अंदर तो बहुत सारी गैलेक्सीज भी होंगी। तो वो बिना कुछ सोचे तुरंत जाता है जेनोसामा पास। जेनोसामा उस गोकू को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं गोकू क्या तुम मेरे साथ खेलने आए हो? तो गोकू कहते हैं नहीं जेनोसामा, मेरा कुछ काम था आपसे, इसलिए मैं आप पास आया हूँ। सो जेनो गट थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर जेनो उनको कहता है तुम लोग चुपचाप बैठो। तो जेनो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या काम था गोकू। गोकू जेनोसामा से कहता है जेनोसामा मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मेरी छोटी सी हेल्प करते। जैसे आपने देखा था कि मैंने बहुत सारे यूनिवर्स के जितने भी फाइटर्स थे उन सबको हरा दिया, अब कोई भी यूनिवर्स में कोई मॉडल नहीं बचा जो मुझे हरा सके। सो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ तरीका दे दें जिससे मैं अलग अलग गैलेक्सी में जा सकूँ और अलग अलग मल्टीवर्स में जा सकूँ, वहाँ पर जाके जितने भी अच्छे फाइटर्स हैं वहाँ जाके फाइट कर सकूँ, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जेनोसामा ये सुन के थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। वो गोकू से कहते हैं गोकू मल्टीवर्स में ट्रैवल करना कोई आसान बात नहीं है, अगर तुमने ज़रा से भी कुछ गड़बड़ करी टाइमलाइन के साथ तो पूरा यूनिवर्स नहीं पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ सकता है। पर हम लोग गोकू को जानते हैं, वो किसी तरह से जीनोसामा को मना ही लेता है और जीनोसामा भी अपने गोकू के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो वो उसको कुछ ना कुछ करके एक डिवाइस देते हैं जिससे वो दबाने से वो अलग अलग मल्टीवर्स में जा सकता है। देन गोकू कहता है कि जेनोसामा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जैसे मैं सारे मल्टीवर्स से लौटूंगा मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होऊंगा और आपको बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। जेनोसामा ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं गोकू मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं जेनोसामा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और वो दाइशिंकन से कहते हैं कि दाइशिंकन लगता है वो समय आ गया है। तो हम लोग को अभी पता नहीं चलता जेनोसामा किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं गोकू डिवाइस का यूज़ कर लेता है और तुरंत ही बहुत ही अलग जगह से यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर जाता है। और हम लोग देखते हैं वो कहीं और नहीं जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करता है। वो देखता है वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो गोकू कहता है ये प्लेनेट तो बिल्कुल अर्थ की तरीके लग रहा है। सो मैं तुम लोग को बता दूं, गोकू जिस टाइम टेलीपोर्ट करा है वो उस टाइम शिबुया आर्च चल रही थी जुजुत्सु काइसेन के अंदर। तो हम लोग देख सकते हैं उसके सामने बहुत सारी कर्स पेट आती हैं। तो गोकू को समझ में नहीं आ रहा होता ये किस तरह के मॉन्स्टर हैं। और हम लोग जानते हैं अपना गोकू कैसा है, वो सिर्फ एक चुटकी से हमला करते हैं, लिटरली जितनी भी कर्स पेट होती है वो सब गायब हो जाती हैं, धूल बन जाती हैं, जिसको देख के माहितो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जितनी भी कर्स पेट थी वो सब माहितो की बनाई हुई थी। तभी हम लोग देखते हैं गोकू माहितो को देखता है, माहितो को देख के लगता है वो कोई इंसान है। वो उसको पास जाता है बहुत से सवाल पूछने, बट सडनली माहितो को लगता है कि उसको कोई मारने आ रहा है, उसको लगता है कि कोई सॉर्सरर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। तो वो डर के भाग जाता है यूजी लोग के पास। वहाँ पे यूजी होता है, मेगुमी होता है, नानामी होता है, माकी होती है और जेन क्लैन का लीडर होता है। उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि माहितो किससे डर के भाग रहा है। तभी माहितो उन लोग से कहते हैं तुम लोग कितने ज़्यादा होशियार हो, इतने ज़्यादा पावरफुल सॉर्सरर को अपने साथ लेके आए हो, और ये सॉर्सरर अब तक कहाँ था जो हम लोग को पता नहीं चला। यूजी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि माहितो क्या बक रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि ऐसा तो कोई सॉर्सरर है नहीं। बट सडनली हम लोग देखते हैं गोकू उन लोग के सामने आ जाता है और गोकू को हम लोग जानते ही हो, वो बहुत ही अच्छे से सबको हेलो करता है और कहता है मेरा नाम गोकू है और मैं बहुत ही अच्छे फाइटर को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं फाइट कर सकूँ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या बकवास कर रहा है, पर इससे एक बात तो पता चल जाती माहितो को कि ये सॉर्सरर के साइड नहीं है। तो ये इस बात का फ़ायदा उठाता है और तुरंत हमला कर देता है जितने भी सॉर्सरर होते हैं उनके ऊपर। ये चीज़ देखकर नानामी, यूजी, मेगुमी सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। भले ही माहितो इतना पावरफुल ना हो जो गोकू को हरा सके, पर इन लोग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और गोकू ये चीज़ देखता है कि माहितो उन लोग पे हमला कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं, पर उसके सामने कोई इंसान किसी और इंसान को मारे ऐसा तो गोकू हो नहीं सकता। तो जैसे ही माहितो अपने कर्स पेट को भेजता है तुरंत गोकू जाता है और एक ही हमले के अंदर जितनी भी कर्स पेट होती हैं उन सबको वैनिश कर देता है। मतलब तुम यार गोकू को जानते हो, उसने खाली एक चुटकी दबाई और जितने भी कर्स पेट थे सब धूल में मिल गए। माहितो को ये चीज़ देख के उसकी इतनी ज़्यादा फट जाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करे, ये जानवर कहाँ से आसानी से टपक गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। यहाँ तक मेगुमी, नानामी वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये इंसान कौन है जितने इतनी सारी कर्स पेट को सिर्फ अपनी एक ही चुटकी के हमले से हरा दिया। मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, पर यूजी को एक चीज़ तो समझ में आ जा रही होती है कि ये इंसान कोई अच्छा इंसान है क्योंकि इन इंसान ने उन लोग को बचाया है। ये सुन के तो माहितो की हद से ज़्यादा फट जाती है क्योंकि इस तरह से जानवर से लड़ना तो वो कभी सपने भी नहीं सोच सकता। तभी गोकू माहितो से पूछता तुम इन लोग पे हमला क्यों कर रहे हो, और किसी को ऐसे मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर तुमको फाइट करनी है तो तुम मेरे से फाइट कर सकते हो, हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से अच्छी फाइट करेंगे, पर कोई भी एक दूसरे को मारेगा नहीं, मैं भी तुमको नहीं मारूंगा। गोकू की बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा होता है, पर वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसका सिर्फ एक ही सेंस बन जाता है कि कोई अलग ही मल्टीवर्स के यूनिवर्स आया हुआ है। सो यूजी उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। वो उसको बताता है कि हम इस टाइम शिबुया के अंदर हैं और हमारे यूनिवर्स में सॉर्सरर होते हैं और कर्स पेट होती है।
जो सॉर्सरर्स होते हैं वो कर्स एनर्जी का यूज़ कर करके अपने उनकी सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती है, डोमेन होते हैं जिससे वो लोग फाइट करते हैं। और हम लोग कर्स स्पिरिट, जितनी भी दुनिया में कर्स स्पिरिट है उनको मारते हैं, क्योंकि जितनी भी कर्स स्पिरिट होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है और ह्यूमंस को खाती है, उनको मार डालती हैं। और जैसे ही ये गोकू को बात सुनता है, हम लोग जानते हैं अपना गोकू बहुत ही अच्छे दिल का है, तो जैसे ही सुनता है कि जितनी भी कर्स स्पिरिट होती है वो सारे इंसानों को मार देती हैं, तो माहितो की तरफ देखता है बहुत ही गुस्से से, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अपना गोकू सिर्फ एक ही सवाल पूछता है यूजी से, जो हमारे सामने खड़ा है ये भी कोई कर्स स्पिरिट है, अगर है तो क्या मैं इसको मार सकता हूँ? सो यूजी कहता है हाँ ये भी एक कर्स स्पिरिट है और इसने बहुत ही लोगों की जान ली है, तो तुम इसको मार सकते हो, तुम पे इस पर कोई भी गुनाह तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये सुन के गोकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पूरा अपना सुपर सैयन मोड में आ जाता है, जिसकी पावर देख के, जिसको ऑरा देख के लिटरली सबके रूह तक काँप गई होती है, यहाँ तक माहितो की भी रूह काँप गई होती है, क्योंकि उसकी बॉडी से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। तभी वो अपना एक बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा माहितो के ऊपर मार देता है। वो इतना पावरफुल होता है, यहाँ तक माहितो के आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब राख में बदल गई होती हैं, मतलब एक कण भी नहीं बचा होता, वो इतना पावरफुल अटैक होता है। यहाँ तक यूजी के अंदर बैठा सुकुना की भी रूह काँप जाती है, क्योंकि इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। और जितने भी वहाँ लोग होते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं उसकी पावर देख के। तभी गोकू अपने आप को शांत करते हुए अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, वो अपने सर पे हाथ रख के कहता है अरे गाइस माफ़ करना, मैंने थोड़ी ज़्यादा ही पावर लगा दी। बट वो उन लोग से पूछता है कि अगर तुम लोग के पास कोई अच्छे फाइटर हो तो तुम लोग मेरे से लड़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ लड़ाई करने के लिए। तभी यूजी उन लोग से कहता है कि हम लोग तो इतने पावरफुल नहीं जो तुमसे लड़ सके, पर हाँ कुछ लोग हैं जैसे कि सुकुना या फिर गोजो, वो तुमसे लड़ सकता है। तो वो पूछता है कि सुकुना और गोजो कौन है, तो बताता है यूजी कि सुकुना तो एक ऐसी एंटिटी है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो इस टाइम यूजी के शरीर के अंदर कैद है। गोकू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि शरीर के अंदर एक इंसान की दो आत्माएं कैसे हो सकती हैं। पर सुकुना यूजी उससे कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, हमारे जो सेंसे हैं लाइक हमारे मास्टर वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल, उनका नाम गोजो है और तुम उनसे फाइट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे इंसान है आपकी तरीके। जो सुन के गोकू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पूछता है तो बताओ तुम्हारा सेंसे किधर है। जैसे ही गोकू ये बात कहता है वैसे जितने लोग होते हैं वहाँ सबका मुंह लटक जाता है। गोकू समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग अचानक से इतने दुखी क्यों हो गए। तभी यूजी बताता है गोकू कि हमारे सेंसे एक प्रिजन रेलम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसको कुछ हमारे दुश्मनों ने कैद कर दिया था। जैसे ही गोकू सुनता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है। तभी गोकू कुछ याद आता है कि हाँ हमारे पास भी एक जी सॉर्ट थी, उसके अंदर हमारे एक किंग काय भी सील थे, वैसे ही तुम लोग पास भी कोई ऑब्जेक्ट होगा। तभी कहते हैं हाँ हम लोग पास भी एक ऑब्जेक्ट है प्रिजन रेलम, जिसके अंदर हमारे दुश्मनों ने गोजो सेंसे को सील कर दिया है और हम लोग को किस तरह से उनको अनसील करना है। और जितनी भी ये सब चीज़ें हो रही है सब उन्हीं की वजह से हो रही है। जब अगर वो सील है तो जितने भी दुश्मन है सब हम लोग पर अटैक कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम लोग केंजाकू को देखते हैं। केंजाकू को पता चल गया होता है माहितो मर गए, और ये सुन के तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि माहितो कोई मामूली कर्स स्पिरिट नहीं था, वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट था। और जिसको इतना मालूम है कि गोजो के अलावा कोई इतना ज़्यादा पावरफुल तो है नहीं जो उसको इतनी आसानी से मार दे, और अगर वो मरने की हालात में भी होता है तो वो बहुत ही आसानी से भाग जाता है। ये सुन के केंजाकू बहुत ज़्यादा हैरान है। तो केंजाकू को पता चलता है कोई इंसान है जो अच्छा खासा पावरफुल, जिसने माहितो को मार दिया है, जिसको सुन के केंजाकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक और नई चीज़ आ गई अर्चन उसके प्लान के बीच में जो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो जितनी भी कर्स स्पिरिट होती हैं जोगो हानामी, तो सबको कह देता है जाओ जो भी नया आदमी उसको जाके ख़त्म कर दो, और उसको बिल्कुल भी उसकी एक राख नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि केंजाकू इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि माहितो कर्स टेक्निक उसको चाहिए थी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोकू समझ जाता है कि लोग इस काहे दुखी थे। तो गोकू उन लोग कहता है तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोग मेरे को बताओ कि वो जो प्रिजन रेलम कहाँ है, शायद मैं किसी तरीके से उसको ओपन कर सकूँ, क्योंकि हम लोग के पास भी एक सॉर्ट थी, उसके अंदर से मैंने जो इंसान उसके अंदर सील था मैंने उसको आज़ाद कर दिया। तो हो सकता है तुम्हारे पास जो प्रिजन रेलम उसको भी मैं किसी तरह से खोल के मैं आप तुम्हारे जो सेंसे उसको आज़ाद कर सकूँ। ये सुन के जितने भी लोग होते हैं खासकर यूजी मेगुमी नोबारा, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी जितने लोग होते हैं वो गोकू को ले जाते हैं सबसे पहले जुजुत्सु है, और वहाँ पे जो गोकू होता है वो उन सबकी कर्स टेक्निक देख रहा होता है, जिसको देखने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि उसके प्लेनेट पे तो एक कर्स एनर्जी होती नहीं, तो वो किसी तरह की टेक्निक परफॉर्म नहीं कर सकता। पर इन लोग की टेक्निक भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है बट काफ़ी यूनिक है, जैसे यूजी की कर्स टेक्निक या फिर मेगुमी की 10 शैडोज़ या नोबारा की कर्स टेक्निक, जो देख के गोकू तो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि गोकू के सामने बहुत से कर्स स्पिरिट आ जाते हैं, उनके साथ साथ जोगो हनामी ये सब भी आ जाते हैं, और वो देख के जितने भी जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं, चाहे वो यूची हो, नानामी हो, माकी हो, नोबारा, मेगुमी, सब हद से ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कर्स स्पिरिट को गोजो सेंसे के अलावा कोई भी संभाल नहीं सकता। और वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि अचानक से सारे लोग यहाँ पे कैसे आ गए। और फिर जोगो साफ साफ कह देता है कि आज सिर्फ हम लोग इस इंसान के लिए हैं। जो लोग गोकू की बात कर रहे होते हैं, आज हम लोग को तुमसे कोई काम नहीं, आज हम लोग को सिर्फ इस इंसान को मारना है, तो तुम लोग चाहे तो अपनी आज के लिए ज़िंदगी बचा सकते हो। ये सुन के जितने भी सॉर्सरर्स होते हैं, चाहे वो यूची हो, नानामी हो, मेगुमी हो, जितने भी सब लोग होते हैं, सब गोकू को आगे खड़े हो जाते हैं।
वो लोग कहते हैं कि गोकू ने हम लोग की जान बचाई थी, और हम लोग को पता है कि तुम लोग कोई अच्छे इंसान तो हो नहीं जो हम लोग को बख्श दो, जैसे तुम इसको मारोगे वैसे तुम हम लोग की तरफ मुड़ के हम लोग को ही मार दोगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग मिलकर तुम्हारे साथ लड़े। ये सब सुन के जोगो कहता है कि चलो जैसी तुम लोग की मर्जी, आज जिस इंसान के साथ जितने भी तुम लोग सॉर्सर सब मरोगे, क्योंकि हम लोग पूरी तैयारी से आए, हम लोग की पूरी फौज है, और तुम सॉर्सर अगर जब तक गोजो तुम लोग के साथ नहीं, तुम लोग में से हम लोग का कोई भी सामना नहीं कर सकता। और ये जो इंसान है, ये इंसान भी इतना पावरफुल नहीं जो हम सबका सामना एक साथ कर सके। सो जितने भी सॉर्सर होते हैं वो सब गोकू की तरफ देखते हैं, वो लोग भी सेम चीज़ दिमाग में सोच रहे होते हैं, भले इंसान कितना ही पावरफुल हो, पर इतनी सारी कर्स्पिड के साथ एक साथ लड़ना, तो ये आई थिंक गोजो सेंसे के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता। तभी गोकू यूजी से पूछता है कि ये लोग कौन है और ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो यूजी बताता है कि जिस इंसान को तुमने मारा था वो एक्चुअली कर्स्पिड थी, जैसे हम लोग ने तुम्हें बताया था वैसे ये लोग भी कर्स्पिड है, ये लोग बहुत बुरे हैं, इन लोग ने लाखों के हिसाब से इंसानों को मारा है, और ये लोग इंसानों को मार के ही जिंदा रहते हैं। ये सुन के गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम सबको पता है गोकू अपना कितना अच्छे दिल का इंसान है, वो कभी किसी को नहीं मारता जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। तो ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है कि यूजी कहता है कि ये लोग कोई इंसान वगैरह नहीं है, ये बस एक मॉन्स्टर है जिनके पास बोलने की ताकत है, दैट्स इट। तभी यूजी नानामी माँ की जाते सब उन सारी स्पिरिट से लड़ने पर हम लोग देखते हैं जोगो और जितनी स्पिरिट होती है सब उनसे लड़ना चालू कर देते हैं, वो सब आपस में बहुत से लड़ते हैं, बट हम लोग देखते हैं जितने भी सॉर्सर्स होते हैं वो सब बहुत वीक पड़ रहे होते हैं, क्योंकि सारे सॉर्सर उस टाइम पे वहाँ होते भी नहीं, और जितने भी कर्स्पिट होती है उनका तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे होते हैं, तो कोई चांस तो लग नहीं रहा होता कि सॉर्सर जीत जाएंगे। तभी यूजी इंजर्ड हालत में गोकू के सामने आता है, कहते हैं तुम यहाँ से भागो, हम लोग इन लोग को रोकने की कोशिश करते हैं जब तक। ये सुन के गोकू काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो लोग आगे खड़े हो जाते हैं उसकी जान बचाने के लिए। तभी वो सारे सॉर्सर कहते हैं कि तुम लोग आ जाओ, मैं इन लोग से अकेले निपट लूँगा। तभी सारे सॉर्सर कहते हैं कि नहीं ऐसा तुम लोग नहीं करो, यूजी कहता है कि नहीं तुम भागो यहाँ से। तभी वो लोग कहता है, गोकू कहता है कि नहीं रुक जाओ, ये मेरे लिए आए तो मैं ही लड़ूंगा। तभी वो जितने भी इस कर्स्पिट होती है उन सबके आगे आगे खड़ा हो जाता है और कहता है तुम लोग को मेरे से लड़ना था ना, तो लड़ लो। तो फिर जोको भी इसको देख के कहता है नाइस बच्चे, तुम थोड़े समझदार हो, चलो इसी बात पे चलो तुम्हारी मौत हम लोग जल्दी कर देंगे, बहुत ही आसान। फिर गोकू यूजी से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि मैं इन सबको मार दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यूजी ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि इतना पावरफुल तो आई थिंक गोकू नहीं है कि जितनी स्पिरिट आई सबको मार दे, पर तभी वो कहता है कि हाँ इनको मार दो के लिए सबके लिए भला, क्योंकि अगर ये जिंदा रहे तो बहुत से बेचारे मासूम बच्चे लड़कियां औरतें लोग अपनी जान खोएंगे, सो इससे अच्छा है कि तुम इनको मार ही दो। जितने भी सॉर्सरर्स होते हैं वो सब पीछे हट जाते हैं, और जो गोकू होता है वो उन लोग के आगे खड़ा होता है साइकिल स्पीड के। तभी जोको इशारा करते हैं, जितनी भी कर्स्पिड वहाँ होती हैं हनामी के साथ सब उस पर अटैक कर देती हैं। वहीं पीछे जोको देख रहा होता है, वो सब सोच रहा होता है मेरी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितने बाकी कर्स्पिड है वही इस इंसान को देख लेंगी, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे माही इस इंसान से हार गया। पर उसका दिमाग चौंक जाता है जैसे ही वो देखता है कि गोकू सिर्फ अपना एक की ब्लास्ट बनाता है, और सिर्फ एक की ब्लास्ट के अंदर जितनी भी कर्स्पिड थी मत और हनामी सब धूल में मिल जाते हैं। ये देख के तो यूजी वगैरह भी हैरान होता है, क्योंकि इतना खतरनाक अटैक लिटरली आज तक उन्हीं ने नहीं देखा होता। यहाँ तक गोजो या फिर सुकुना भी इतना खतरनाक लेवल का अटैक नहीं कर पाएगा। ये देख के तो गोजो की आंखें फटी रह गई होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और उसे तो गोकू एकदम सीरियस लग रहा होता है, वो अपने एकदम कैकरोट वाले मोड में होता है, और बिना कोई टाइम वेस्ट करे जोको अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है। उसको समझ में आ गया होता है ये इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, अगर इससे लड़ना है तो इसको डोमेन रखना ही पड़ेगा। तो जितना भी इसका लावा होता है वो सारा अपना गोकू की तरफ भेज देता है, और पूरा गोकू हम लोग का पूरा लावा के अंदर ढक जाता है, और जोको बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। उसको लगता है कि इस गोकू का काम तमाम कर दिया उन लोगों ने। पर जोको की और ज़्यादा फट जाती है जब वो देखता है कि गोकू के शरीर पर एक उंगली तक से निशान नहीं होता, उससे एक स्क्रैच तक के नहीं आया होता है। गोकू इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है इस तरह की टेक्निक को, पर वो कहता है टेक्निक तुम्हारी अच्छी है पर ये काफ़ी कमज़ोर है। हाँ अगर ये टेक्निक थोड़ी और ज़्यादा पावरफुल होती तो ये किसी से मुझे हट कर सकती थी। और बिना टाइम वेस्ट करे गोकू अपना कामे में हाथ चार्ज करता है और बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जोको के ऊपर। वो इतना पावरफुल होता है कि आसपास की सारी चीज़ें धूल में मिल गई होती हैं, और जोको भी अपना पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर दिया होता है, उसकी राख तक नहीं बची होती है। ये सब देख के जितने भी सॉर्सर्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये तो लिटरली भगवान की जैसे पावरफुल लग रहा है। वो लोग तो कहते हैं ये इंसान तो इतना पावरफुल है कि एक ही हमले में पूरे देश को बर्बाद कर सकता है, इसका अटैक तो इतना खतरनाक है, और ये तो अभी कुछ कर भी नहीं था। इसको देख के लग रहा है ये सिर्फ चींटी मार रहा है हम लोग के जैसे लोगों को। तभी गोकू नॉर्मल हो जाता है और कहता है अरे माफ़ करना, मेरे को लगा मैं थोड़ी ज़्यादा तबाही मचा दी, मैं उसके लिए माफ़ करना, और मेरे पास पैसे तो है नहीं जिससे मैं तुम लोग को इससे कुछ भी अदा कर सकूँ। तो यूजी कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग ने हमारी जान बचा ली, यही बहुत बड़ी बात है। और जितने भी सॉर्सर्स होते हैं वो पूछते हैं कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो। तो कहते हैं कि हमारे प्लेनेट पे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और मैंने तो गॉड से ट्रेनिंग ली है। एक गॉड है उससे मैंने ट्रेनिंग ली, उनका नाम लॉर्ड बीरस है, और वो काफ़ी लेती टाइप का गॉड है वो, बट काफ़ी पावरफुल है। तो उनका एक टीचर थे एंजल, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली है, जिससे यूजी लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनको लगता नहीं था कि गॉड रियल में एग्जिस्ट करते हैं।
सो उन लोग से पूछते हैं कि गॉड रियल में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कहते हैं गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एंजल भी एग्जिस्ट करते हैं, और उनसे भी पावरफुल लोग हैं जो मैंने हो सकता है बहुत से लोगों से अभी मिला भी नहीं हो। और ये सब सुन के सॉर्सरर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिटरली गोकू ने गॉड से ट्रेनिंग ली है, तभी उसका इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी दूसरी तरफ केंजाकू की तो हालत ख़राब होती है, उसको तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करे, क्योंकि उसके इंसान के सामने तो अपना ज़रा सा भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो और इसको मारने का कोई तरीका भी नहीं है। ये इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है कि हो सकता है इसे सुकूना या फिर गोजू हरा सकता है, और सुकूना इन लोगों की तरफ है जो उसको हराने में मदद करेगा। तो केंजाकू प्लान बना लेता है कि इस तरह से सुकूना को वापस से बुलाना होगा, वो भी इसकी फुल पोटेंशियल पे। हम लोग देखते हैं यूजी, मेगुमी, नोबारा सब लोग गोकू से पूछ रहे होते हैं कि तुमने गॉड्स कहा, सो तुम कितने गॉड्स तुमने किसी गॉड से फाइट करी है, और ये गॉड्स कितने पावरफुल थे, क्या फिर गॉड्स कुछ भी बना सकते हैं। तो गोकू बताता है कि हाँ, मतलब जो मैंने जिस गॉड से फाइट करी उनको लॉर्ड बीरस कहा जाता है, वो हमारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो पूरे यूनिवर्स में बैलेंस बनाते हैं। तभी यूजी उससे पूछता है कि तुम्हारा यूनिवर्स से क्या मतलब, कि और भी यूनिवर्स होते हैं क्या। सो गोकू कहते हैं कि हाँ, हमारे मतलब जहाँ मैं जिस प्लैनेट से या जो भी मेरा वो है मल्टीवर्स, वहाँ पे हम लोग के 11 टोटल यूनिवर्स है, उसमें से लॉर्ड बीरस हमारी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तभी यूजी कहता है कि फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो गोकू कहता है कि नहीं, उनसे पावरफुल उनके ट्रेनर है जिनको हम लोग विस कहते हैं, वो उनके असिस्टेंट भी है और वो उनके टीचर भी हैं, और मैं और मेरा एक दोस्त है वेजिटा, हम दोनों उन्हीं से ट्रेनिंग लेते हैं अब इस टाइम पे, और जो भी ज़्यादातर मेरी जितनी भी मैं इस पोटेंशियल पर होता हूँ वो सब उन्हीं की देन है, मतलब मैंने विस से बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग ली है। तभी यूजी कहता है इसका मतलब वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, मतलब जो पूरी मल्टीवर्स पे रूल करते होंगे। तब गोकू कहते हैं नहीं, वो एंजल है, हर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास एक एंजल होता है, और वो उसका टीचर भी होता है, उसका असिस्टेंट भी होता है, और एंजल सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पूरे मल्टीवर्स पे राज करते हैं ग्रैंड जेनो, और वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये सुन के तो यूजी और जितने लोग होते हैं सबकी तो फट जाती है, उनकी आत्मा तक के काँप जाती है कि मतलब जो इंसान सारे मल्टीवर्स पे रूल करता है वो इंसान अगर तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा और ही क्या होगा। ये सुनकर तो लिटरली सबकी आंखें फटी रह जाती है। तो यूजी उससे डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि सच बोल लो कि ग्रैंड जेनो तुम्हारे दोस्त हैं। तो गोकू कहते हैं हाँ, ग्रैंड जेनो मेरे दोस्त है, वो दिखने में काफ़ी बच्चे जैसे है, वो एकदम हरकतें भी उनकी बच्चों वाली है, वो कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं तो हाँ प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यूजी सुन के और ज़्यादा हैरान हो जाता है कि कोई गुस्सा होने में प्लैनेट कौन डिस्ट्रॉय करता है। तभी गोकू कहता है अरे सॉरी, वो प्लैनेट नहीं, वो डायरेक्ट यूनिवर्स को डिलीट करते हैं, उनके पास पावर है, वो चुटकी में लिटरली सारे यूनिवर्स को चाहे तो सारे यूनिवर्स को मिटा सकते हैं। वो बताता है हमारे मल्टीवर्स के अंदर पहले 18 यूनिवर्स थे, अब हम लोग के पास सिर्फ 11 बचे, क्योंकि उनको जितने बाकी के 6 यूनिवर्स थे वो सारे जेनो सामान ने डिलीट कर दिए, मतलब अपनी पावर से सारे जितने भी यूनिवर्स है सबको ख़त्म कर दिया। ये सुनकर तो लिटरली उन लोग की रूह तक काँप जाती है कि कोई इंसान इतना पावरफुल हो सकता है, वो तो सच में गॉड कहलाने के लायक है। सो गोकू कहता है कि हाँ, तुमको गॉड कह सकते हो, लिटरली सबसे ऊपर है, लाइक उनके आगे कोई नहीं, उनके जैसा पावरफुल कोई नहीं है। तभी कोई सॉर्सरर बताता है यूजी और गोकू को कि बहुत सारी कर्सपिरिट ने टोक्यो पे हमला कर दिया है। ये सुन के गोकू यूजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बताता है उन लोगों ने बहुत सारे इंसानों को मार दिया है। तो तुरंत गोकू और यूजी जाते उन लोग से कहते जितने सॉर्सरर है तुम लोग यहीं पे रहो, अगर गोकू है तो फिर हम लोग को कोई खतरा नहीं होगा। गोकू और यूजी को लेकर जाता है वहाँ पे, और जितने भी कर्सपिरिट होती है उनको सबको मारना चालू कर देता है। यूजी पीछे खड़ा देख रहा होता है और हम लोग पीछे देखते हैं ये सब केंजाकू का प्लान होता है। तभी देखते हैं कुछ कर्सपिरिट थोड़ी दूर पे होती है, गोकू जाता है उनसे निपटने के लिए, यूजी को वहीं पे छोड़ जाता है, और इस बात का फ़ायदा केंजाकू उठा लेता है और केंजाकू उसको किडनैप कर लेता है। और केंजाकू जो होता है वो जितनी भी सुकूना की फिंगर होती है सब उसके मुंह के अंदर ठूस देता है, और हम लोग देखते हैं कि सुकूना बहुत पूरी तरह से आज़ाद हो गया होता है, और उसके बाद लिटरली उसकी 19 फिंगर होती हैं, और तभी सुकूना को वो उसका जो उसकी स्कल होता है वो देता है, क्योंकि उसकी एक फिंगर उसके पास नहीं होती। लिटरली फिर सुकूना आज़ाद हो जाता है और हंसने लगता है, क्योंकि केंजाकू को देख के उसको पहले तो हेलो बोलता है कि बहुत साल बाद मिलना हो रहा है। केंजाकू सिर्फ एक ही अल्फाज कहता है कि तुम्हें गोकू को मारना होगा किसी भी हाल में, तुम इस टाइम अपने फुल पोटेंशियल पे हो, तुम ही एक इंसान हो जो गोकू को मार सकते हो। ये सुन के सुकूना भी थोड़ा सा डर रहा होता है, क्योंकि उसने भी गोकू की पावर देखी होती है तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, पर उसको बिलीव होता है इस टाइम जिसकी उतनी पूरी पावर थी वो मेरे बराबर है, और अगर मैं पूरी कोशिश करूँ तो उसको आराम से हरा सकता हूँ, और अपने डोमेन से तो मैं उसको ईजिली हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरे स्लैशेस से कोई तक नहीं बच सकता। तो जितने भी सॉर्सरर्स होते हैं वो यूजी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि गोकू तो वापस आ गया होता है साइड कर्सपिरिट को मार के, उसको यूजी मिल नहीं रहा होता है। तभी कुछ लोगों को पता चलता है कि बहुत सारी कर्सपिरिट ने फिर से अटैक कर दिया है उनके ऊपर, और वो लोग देखते हैं जो भी पूरा जुजुत्सु हाई होता है वो लिटरली सब खून से भरा होता है, क्योंकि बहुत से सॉर्सरर मर गए होते हैं, क्योंकि इस बार कर्सपिरिट की संख्या 100 गुना ज़्यादा होती है। लिटरली केंजाकू के पास जितनी भी कर्सपिरिट होती है उसने सारी रिलीज़ कर दी होती कि जितनी भी सॉर्सरर्स हो वो सब उसी में बिजी रहे, और
जो सुकुना है वो गोकू से आराम से लड़ ले। गोकू भी इतनी सारी कर्ज स्पीड को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी उसके सामने सुकुना आ जाता है और सुकुना कहता है गोकू से कि आज तुम मेरे को लड़ा होगा, और ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो यूजी था। तभी दूसरे लोग उसको बताते हैं ये यूजी नहीं सुकुना, और सुकुना उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर रखा है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये गोकूजू से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब तुम इसको कह सकते हो कि हमारी हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सॉर्सर यही है। तभी सब लोग कहते हैं उससे कि इससे संभल के लड़ना है क्योंकि ये जोगो ये तो जितना कमज़ोर नहीं है, ये लिटरली उनसे 100 या 1000 गुना पावरफुल है। तभी गोकू कहता है ये तो अच्छी बात है, मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि केंजाकू सारी कर्सपेट को ऑर्डर देता है सब पे हमला करने का, और जितने सॉर्सर्स होते हैं वो गोकू कहते हैं कि तुम सुकुना जाक लिप्टो बाकी सारी कर्सपेट को हम लोग देख रहे होते हैं। और गोकू ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि बहुत से सॉर्सर मारे जा चुके होते हैं और गोकू सुकुना की तरह बहुत ही गुस्से से देखता है। तभी सुकुना उसको देख के हंसने लगता है और कहता है बच्चे तुमको क्या लगता है तुम छोटे मोटे कर्सपेट को हरा के बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तेरे को मैं चुटकियों में हरा दूंगा। तभी हम लोग देखते सुकुना ही बहुत ही पावरफुल स्लैश उसकी तरफ कर देता है जिससे गोकू उछल के बच जाता है। पर तभी देखते हैं कि वो और भी क्लीव और डिसमेंटल उसके ऊपर फेंक देता है। बहुत ही पावरफुल अटैक सुकुना उसके ऊपर कर रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि गोकू के शरीर पे कट्स भी बन रहे होते हैं। गोकू एक चीज़ को समझ जाता है ये इंसान कमज़ोर तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी गोकू अपनी सुपर सैयन फॉर्म में आता है, उससे लड़ने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं सुकुना भी अपनी फुल हाई नेरा वाले फॉर्म में आ जाता है, उसके 4 हाथ आ जाते हैं 4 आंखें, और वो गोकू से लड़ने लगता है। हम सबको पता है जैसे ही अपना गोकू सुपर सैयन जाता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और पर सुकुना ने भी अपने फुल पोटेंशियल पे आ गया होता है। वो दोनों बहुत ही एकदम टक्कर की फाइट कर रहे होते हैं। लिटरली सुकुना को भी बहुत सी चोटें आ रही होती है, गोकू भी। और इस पूरी सीरीज़ में हम लोग देखते हैं कि गोकू को पहली बार चोटें आ रही होती क्योंकि सुकुना के अटैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं सुकुना बहुत सारे अपने डिसमेंटल की मार ही रहा होता है। तभी वो साथ ही में अपना जो फायर वाला अटैक है वो भी गोजो के ऊपर कर देता है, गोकू के ऊपर। गोकू के ऊपर फायर अटैक का तो कोई असर नहीं होता, पर उसके ऊपर काफ़ी सारे स्लैशेस आके लग जाते हैं। तभी गोकू कहता है कि तुम पावरफुल तो हो पर तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि मेरे को हरा सकते हो। तभी गोकू अपने जो सुपर ब्लू फॉर्म होता है गॉड वाला, मतलब ब्लू वाला फॉर्म, उसमें जाता है और लिटरली हम सबको जानते हैं वो गॉड फॉर्म है, उसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। और उसको बात वो एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है सुकुना के ऊपर जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वो ये मुक्का इतना पावरफुल होता है कि उसके पीछे जितनी भी कर्सपेट होती है वो सब भी उसी मुक्के के साथ खत्म हो जाती हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि गोकू एक ही बार में उसको क्यों नहीं खत्म कर देता, तो वो यूजी के शरीर के अंदर है, अगर उसने कुछ ज़्यादा पावरफुल करा तो यूजी भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ही संभल के लड़ रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं गोकू उसके आगे खड़ा होता है। तभी सुकुना खड़ा होता है खून थूकते हुए और वो हंसने लगता है, कहता है बहुत अच्छा, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मेरे को लगता है मैं भी तुमको नहीं हरा पाऊंगा, पर तुम्हारे पास एक दिक्कत है, तुम्हारे पास डोमेन एक्सपेंशन नहीं है। तभी सुकुना अपना बहुत ही पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन करता है, और हम सबको पता है उसके पास किस तरह का डोमेन एक्सपेंशन है। उसका डोमेन एक्सपेंशन है मेलोवेंट शाइन, जिससे इतने सारे स्लैशेस पड़ते हैं यहाँ तक आत्मा भी तक उससे कट जाए। गोकू भी समझ जाता है कि भले मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, इसके स्लैशेस कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है जो मेरे शरीर को चोट पहुँचा रहे। तभी हम लोग देखते हैं कि अपना गोकू जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर। हमको पता ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कैसा है कि उसके पास कोई भी अटैक हो रहा हो वो अपने आप बच जाता है, और वैसे ही होता है जितने भी स्लैशेस आ रहे होते हैं बहुत ही आराम से गोकू बच जा रहा होता है। भले स्लैशेस कहीं से भी है, वो इतनी स्पीड से मूव करता है कि कोई स्लैश को पास छू भी नहीं रहा होता, तब भी वो सुकुना पास जाता है और बहुत ही भयानक पंच उसके पेट के ऊपर मारता है। वो इतना भयानक होता है कि पूरे सुकुना के मुंह से खून निकलने लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता ये इंसान कैसे बची और इतनी पावर तो कैसे लाई, तो ये तो कोई गॉड की पावर लग रही है। सुकुना पर के चेहरे पे हम लोग डर साफ साफ दिख रहे होते हैं। उसको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है कि उस इंसान से क्यों लड़ा, क्योंकि गोकू अपने कोई एरा वगैरह इंसान नहीं है, वो ऐसा इंसान है कि अपनी फाइट से वो लिटरली पूरे यूनिवर्स में क्रैक ला सकता है। तो सुकुना तो उसके लिए एकदम मच्छर के बराबर है। तभी सुकुना कहता है अगर तुमने मेरे को ज़्यादा चोट पहुंचाई तो यूजी भी खत्म हो जाएगा, और तुमने ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करी तो मैं खुद यूजी को मार दूंगा। पर तभी हम लोग पीछे देखते हैं कि नोबारा जो उसकी एक लास्ट फिंगर रह गई होती है उस पर कुछ तरह का मैजिक कर रही होती है, कोई सॉर्सरी कोई टेक्निक, जिससे सुकुना और खून थूकने लगता है और सुकुना की आत्मा कमज़ोर होने लगती है यूजी के शरीर पे। क्योंकि जो नोबारा होती है वो अपनी कर्स टेक्निक उसके ऊपर कर रही होती है, उसको पता होता है कि किस तरह से गोकू तो हरा ही देगा सुकुना को, पर उसके शरीर के अंदर यूजी है तो वो यूजी को तो ख़त्म नहीं करेगा। तभी उसको नोबारा ये टेक्निक करती है जिसके अंदर सुकुना की आत्मा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाती है और अपना यूजी आज़ाद हो जाता है। सुकुना मरते मरते उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने क्या पाप करे होंगे जिसको इस तरह के जानवर से लड़ना पड़ गया। और पीछे हम लोग देखते हैं केंजाकू की तो हालत फटी की फटी रही होती है क्योंकि उसके सारे प्लान में पानी फिर गया होता है। उसको तो लग रहा होता है कि फिर उसको 1000 साल तक वेट करना होगा अगर उसको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि सुकुना भी हम मारा जा चुका और कोई भी नहीं है जो उसका साथ दे। और यहाँ पे तो गोजू भी है, गोकू भी, और बहुत जाने कितने सॉर्सर्स हैं, और जब तक गोकू तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता उसके प्लान का। तभी हम लोग देखते हैं कि जो अपना गोकू होता है वो केंजाकू के पीछे आ जाता है
और केंजाकू को सेंस हो जाता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर बिना कोई वेट करे गोकू उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक की ब्लास्ट मारता है। वो इतना पावरफुल होता है कि केंजाकू की राख तक नहीं बचती है। तभी हम लोग देखते हैं कि अपना गोकू यूची को उठाता है, वापस से वहाँ पे ले आता है जहाँ पे उसका इलाज हो। तब उसका यूची का इलाज होता है, सब लोग उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू कह रहे होते हैं, क्योंकि सुकूना ही एक ऐसा इंसान था जो उससे उन सबको खतरा था। सुकूना मारा जा चुका, तो जितने भी सॉर्सर्स थे उनका बहुत ज़्यादा खतरा अभी रुक गया है। गोकू कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम था और तुम लोग से मेरे को मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। पर वो लोग भी थोड़ा अभी दुखी होते हैं, क्योंकि अगर केंजाकू मर गया तो कोई तरीका नहीं है जिससे वो गोजो को प्रिजन रेल से आज़ाद करते हैं। उन लोगों को प्रिजन रेल तो मिल गया होता है, वो लोग प्रिजन रेल गोकू को दिखाते हैं। वो इतना ज़्यादा भारी होता है कि लिटरली कोई इसको उठा नहीं पा रहा होता, पर हम लोग देखते हैं गोकू अपना उसको ईजिली उठा लेता है। और वो कहता है, यूजी समझा रहा होता है कि ये इतना पावरफुल है कि हम लोग इसको खोल ही नहीं पा रहे, इसके लिए हमको कोई अलग तरह की कर्स टेक्निक चाहिए होगी और हम लोग पास ऐसी कोई कर्स टेक्निक नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं गोकू पूरे ऑपरेशन प्लानर को अपने हाथ से दबाने लगता है, और ये देख के तो लिटरली यूजी और जितने भी सॉर्सर होते हैं सबकी फट जाती है। बहुत ज़्यादा हैरान होता है। गोकू अपना पूरा फोर्स लगा देता है उस प्रिज्म रैम को तोड़ने में। हम लोग देखते हैं प्रिज्म रैम टूट जाता है, क्योंकि गोकू अपना है इतना पावरफुल। जैसे प्रिज्म रैम टूटता है, अपना गोजू बाहर निकलता है और उसको सब बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास 6 आइज है, वो बहुत दूर दूर तक चीज़ें ऑब्जर्व और देख सकता है। तभी वो बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता है गोकू को, क्योंकि उसने जो भी करा, सुकूना को मारना और उसके स्टूडेंट्स को बचाना, वो बहुत ज़्यादा थैंक यू करता है। गोकू कहता है, अरे कोई नहीं, ये सब तो मेरा फ़र्ज था और तुम लोगों से मिलकर मेरे को बहुत मज़ा आया। वो गोजो से कहता है चलो फाइट करें, पर तभी हम लोग देखते हैं कि उसको जो जीनो सेंसे ने जीनो ने जो मशीन दी होती है जिससे वो ट्रैवल कर सकता है दूसरे मल्टीवर्स के अंदर, वो बचने लगती है। मतलब उसका टाइम पीरियड जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में ख़त्म हो गया है। तभी वो सबसे टाटा करता है कि मेरा अब जाने का वक्त आ गया, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊँगा। तभी गोजो और यूजी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर कहता है नहीं, मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊँगा। मेरे को मेरी फैमिली से भी मिलना है, मेरे को और दूसरे यूनिवर्स में भी जाना है। और वो ये कह के बाय करके चला जाता है। गाइस ओके, तो ये गोकू वाली सीरीज़ पूरी ख़त्म हो गई है। इस गोकू वाली सीरीज़ पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मेरे को नहीं पता क्यों, बट ठीक है गाइस, मैंने इस वीडियो को बनाया है और पूरा है। प्लीज़ हो सके तो इसको शेयर करो, और हाइप का ऑप्शन तो नहीं क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं, पर हो सके शेयर करो और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हो सके तो लाइक कर दो, हो सकता है इससे थोड़े व्यूज़ आए। इस वाली वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे गोकू वाली, आई डोंट नो वाई। अगर तुम्हारे फ्रेंड हैंड में देखते हो तो प्लीज़ उसको शेयर करो, क्योंकि भाई ड्रैगन बॉल गोकू अपना गोट है, उसकी वीडियो तो भाई सबसे ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए। ओके गाइज बाय। और तुम्हारे पास कुछ और आइडिया हो तुम जो मैं कर सकूँ, किस पे वीडियो बना सकूँ, तो